Hello everyone, welcome to the Speed Up Education। दोस्तों आप सभी का प्लेटफॉर्म स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस डेज में मैंने एसएससी की किरण का जो पब्लिकेशन का बुक आता है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ये सॉल्यूशन इसलिए स्टार्ट किया ताकि अगर कोई भी बच्चा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीपीएसआई, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, एफसीआई और रेलवे और पुलिस में किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके लिए ये बुक में जो कंपाइलेशन करा गया किताबों में क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। और इसमें जो कंपाइलेशन है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को मैंने सब्जेक्ट पहले मैथ पकड़ा है, मैथ का ही कराऊंगा। उसमें सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री के 150 क्वेश्चन तक अपलोड करे। फिर उसके बाद मैंने अपलोड किया आपको ज्योमेट्री के बाद मैंने जो अपलोड किया, फिर मैंने आपको रेशियो अपलोड किया, फिर अभी परसेंटेज भी किया। और अभी भी मैं रेशियो के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा इस पूरे किरण की किताब को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप इसको वीडियो को देखिए। और इसमें जो मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट की भी स्टडी करता हूँ। देखिए मेरी भाई, स्टडी करवाता हूँ मैं, प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे दो तरह के वो होते हैं, एक होता है स्पेशल क्लास और दूसरा होता है प्लस क्लास। स्पेशल क्लास को फ्री क्लास कहा जाता है, प्लस को पेड क्लास कहा जाता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकें। अनअकैडमी इस समय H1 ब्रांड इन इंडिया में एजुकेशन ब्रांड बन चुका है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से। तो एडवांस मैथ का मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 4 अगस्त से। इसकी टाइमिंग 10 AM पर रहेगी। ये क्लास 1 घंटे की होगी। और इसके साथ आप अर्थमेटिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस में मैं आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको अलजेब्रा स्टार्ट कर पाऊँ। और मेरे दोस्तों, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, RAJT, मेरा नाम रजत, YT यानी कि यूट्यूब, और 10 यानी 10% डिस्काउंट। इस कोड के थ्रू आप रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन, SSC, UPSC, गेट, किसी भी IS, किसी भी चीज़ का, अगर रेलवे में किसी भी तरह का अगर अनअकैडमी में कोर्स में प्रिपरेशन होता है, आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस कोड का ही कोड सफिशिएंट कोड है आपके लिए, इसी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री क्लास देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी एक कोड मांगेगा, कोड को कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए, रेशियो में मैं 5 टाइप कंप्लीट कर चुका हूँ, ये 6ठा टाइप है। और ये मैं पूरा जो पढ़ा रहा हूँ वो किताब के हिसाब से चल रहा हूँ, जैसा किताब में गिवन है। दो नंबर हैं जो कि 4 और 5 के रेशियो में है। ओके, तो दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 4:5 है और इनका एलसीएम 180 है। तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या होगा? सबसे पहले स्मॉलर नंबर क्या है? 4 है और ये 5, दो संख्याएं हैं। ये देखो 4 5 से छोटा है तो ये स्मॉलर हो गया और ये लार्जर नंबर है। तो जो भी आंसर होगा वो 4 से कटना चाहिए। ये सारे नंबर 4 से नहीं कट रहे, तो हमारा आंसर 36 हो गया डायरेक्टली, हम बिना किसी कुछ भी देखे समझे हो गया। वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये दो को प्राइम नंबर है। ये क्या है? दो को प्राइम नंबर। को प्राइम को हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या। जो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी रेशियो यानी कि अनुपात, रेशियो अनुपात का मतलब क्या? रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है यानी सबसे सरलतम रूप होता है,
सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप जो होता है जिसके बाद अब रेशियो नहीं कट सकता। 4 और 5 के आगे आप रेशियो को नहीं काट सकते। आप जैसे लिखा हुआ 12:16, 4 से काटा, 4 से 12 और 4 चौको 16। अब 3 और 4 के आगे रेशियो नहीं कट सकता। तो ये रेशियो का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म है रेशियो का। और रेशियो क्या होता है? एक सरलतम रूप होता है जहाँ से जो रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जहाँ से रेशियो कटना बंद हो जाए, जहाँ से रेशियो को आप काट नहीं सकते, यानी कि किसी नंबर से उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हीं दोनों नंबर्स को हम, उन्हीं दोनों संख्याओं को, उन्हीं दोनों रेशियो को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। तो 4 और 5 क्या हो गया? को प्राइम हो गया, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसका HCF 1 हो, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तो उसका HCF 1 होगा। अगर कॉमन होगा तो जो कॉमन होगा वो HCF हो जाता था, जो होगा। तो हमें क्या समझ में आया? 2 को प्राइम नंबर होते हैं जो अगर रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो 2 को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैंने कहा कि अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं और ये दोनों को प्राइम हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? को प्राइम संख्याओं का गुणनफल, ये इनका एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 5 एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। 4 पंचे 20, गुणनफल होगा ये 180 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। स्मॉलेस्ट नंबर 9 की वैल्यू 36 आ गई। यही मैंने पहले भी कहा था कि वो 4 से कट रहा है 36, बाकी नंबर 4 से नहीं कट रहे। ये अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता तो 9 पन्ना 45 आंसर हो जाता है, ये लार्जेस्ट हो जाता। दूसरा क्वेश्चन आज का, 2 संख्याओं का रेशियो 3-4 है। पहली संख्या था नहीं, 3 का मल्टीपल बताना है। सारी संख्या 3 से कट रही है, तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। ये 180 के बराबर है। 3 से काट दिया 60 और 4 से काटा 60 यानी 15। एक यूनिट की वैल्यू 15। पहली संख्या 15 थी 45। दूसरी संख्या मांगता 15 चौको 60। दोनों संख्याओं का सम मांगता 15 सत्ते 105। तीसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है। दो संख्याओं का रेशियो 3-5 है, उनका एलसीएम 225 है। स्मॉलर नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तीनों से कट रहा है। तो ये क्या होगा? इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इनके बराबर होगा। 15 की वैल्यू 225 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 225/15, ये 15 हो गई। 15 होगी, छोटी संख्या 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45। चौथी संख्या बात करो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। 2 संख्याओं का योग मांगा है, 3 4 7। 7 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो आंसर कितना होगा? 28 होगा। पहले फिक्स हो चुका है। आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। 2 संख्याओं का योग 7 से कटना चाहिए, 7 का मल्टीपल होगा जो भी होगा, लेकिन नहीं कट रहा। 28 ही केवल आंसर है जो कट रहा है, तो 28 आंसर होगा। देखिए 3 और 4 कैल्शियम, 3 × 4 बराबर 48। तो 12 चौको 48, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। इनका सम निकालना 7 चौको 28 आएगा। आंसर वही आएगा जो हम पहले बता चुके हैं आपको, ऑप्शन से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो 3 और 4 है। एलसीएम 120 है। संख्याओं का योग निकालना, 3 और 4 7। 7 से ये कट रहे, सब 7 से कट रहे, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो 7 का टोटल कितना हो गया? 7 × 10 70। 70 आ गया। जब ऑप्शन आपके एक से ज़्यादा हो जाए तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। उनका HCF 15 है। अगर उनका HCF 15, HCF एक वो नंबर होता है जो 2 रेशियो को काट कर निकल कर आता है, यानी पहले 3 × 15 रहा होगा, यहाँ से 15 कट के ही HCF बाहर आया होगा, तो संख्या क्या रही होगी? 45 और 60। ये 2 संख्याएं रहेंगी 45 और 60, उसका HCF 15 रहा होगा, तो उनका योग 60 45 105।
तो ये थे बेटा, ये था जो क्वेश्चन था टाइप 6 में, केवल और केवल 6 ही क्वेश्चन थे, और जो कि 6 क्वेश्चन रिलेटेड थे एलसीएम से और एचसीएफ से, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे क्लासेस अपलोड हो रही है। ये देखिए, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं स्पीड अप एजुकेशन पर, यहाँ पर इस पर विजिट कर सकते हैं स्पीड अप एजुकेशन पर। यहाँ देखिए मैं वीडियो को प्रॉपर वे अपलोड कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने यहाँ पर। आइए दिखाते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे। और देखिए ये रेशियो की अभी हाल ही फिलहाल में मैंने अपलोड किया है, ये सब बात देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अपलोडेड है, स्लाइड्स, ये सारी चीज़ अपलोड है। देखिए ये पूरा वीडियो अपलोड है आपका, ये पूरा ही वीडियो अपलोड किया गया है आपके लिए, जो कि अभी एसएससी किरण किताब से संबंधित है। तो आप किसी भी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए क्या है, आप यहाँ पर रेशियो कर सकते हैं, परसेंटेज की, ज्योमेट्री की, और पूरी मैथ की भी कर सकते हैं। रेशियो मैथ, पूरी मैथ की भी होगी यहाँ पर, एक पूरी मैथ की भी होगी, पूरी ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 25 प्ले ऑल 32 मैथ का ये पूरा वीडियो रहा। आप ये पूरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हैं आप। पर सर्कम सेंटर कितना आराम से एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें देखिए कितने आराम से डायग्राम बना बना के मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप सारी क्लासेस को विजिट करिए। देखिए पूरी प्लेलिस्ट है आपके लिए, और अभी मैं और काम कर रहा हूँ तो और आपको पढ़ाता जाऊँगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैं आपके लिए चीज़ें और भी इंक्लूड करता रहूँगा इसमें। लेकिन आप सबसे पहले इसको वॉच करना स्टार्ट करिए। जब इसको आप रेगुलर वॉच करेंगे तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस को देखते रहिए। ओके, तो अगर मैं दोस्तों बात करूं आपसे, मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया, आपको ज्योमेट्री का टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया है, और परसेंटेज का टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो गए हैं। रेशियो का बात करें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, ये 6 टाइप कंप्लीट हो गए हैं। जो इधर हुआ है टाइप 3 आधा हो चुका है, इधर टाइप 3 आधा हो चुका, और यहाँ पे टाइप 7 स्टार्ट होगा, और यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने अभी 32 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। 32 वीडियोस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को और इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। मैं आपको जाते जाते एक क्लास का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। अगर ये 1:3 लिखा हुआ है, 2:5 लिखा हुआ है, 7:1 लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसका डायरेक्ट निकालना है मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसका तरीका बताया था। जब भी आपको पहले डायरेक्ट निकालना है, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए। जैसे क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे लिखा हुआ ये A/B लिखा हुआ है, तो आप जो रेशियो को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे A, B, C और D आपको मिलेगा। तो जब पहले वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले मतलब 1 × 2, 2 × 7, तो 7 दूनी 14, ये पहला रेशियो A मिल जाएगा आपको। और जैसे आप लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले का, वैसे आपको लास्ट वाला मिलेगा। लास्ट वाला क्या है, D है, वो ये सब कट जाता है, B से B, C से C, A और D मिला पहले, कितना 3 × 5 15, 15 × 1 15 आ गया, ये A और D आ गया। अब आपको क्या चाहिए होगा, B और C चाहिए होगा। तो B और C के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, इस लाइन में, जहाँ जहाँ ये लाइन जाएगी वो नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी 3, 2 और 7, तो 3 दूनी 6 7 42 आ गया। फिर आगे देखिए, अब आगे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे ले आके ये इस तरह से, तो 3 × 5 × 7, 3 5 15 7 105। ये हो गया पैटर्न इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट अप्रोच है, ABCD को चारों को करने का। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप घर से करके लाइएगा। M/N लिखा हुआ है, 1:7, N/O लिखा हुआ है, 2:3, O/P लिखा हुआ है, 11:3,
5। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है और अपना आंसर कमेंट करना है। इसको आपको अपना आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर क्या करना, अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपना आंसर क्या करना है, कमेंट करना है जी, ओके। और मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है A/B, B/C, C/D और D/E। देखिए आइए, अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रखा है 1/2 है, ये 3/1 है, ये 1/5 है, ये 7/2 है। ऐसे मान लीजिए 4 का रेशियो दे रखा है और आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका वही है, पहला निकालना है तो आप फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट वाले का। यानी क्या करेंगे, ये देखिए ए यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए और ई आ जाएगा। सबसे पहले आपने ए निकाला, तो 1 × 3 3 × 1 7 21, ये ए आ गया। यहाँ पर आप बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर डी लिखे, बी सी टी, फिर ई लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने ई लिखा। ई के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 10 दूनी 20, ये आ गया, आखिरी में 20 आ गया। यहाँ तक की कहानी भी क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, बी निकालना है, बी। तो बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कदम का आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बी निकालना चाहते हैं तो 2 × 6 × 1 6 7 42, ये बी आ गया। और अगर आप सी की बात करना चाहें, ये सी का तरीका हो गया। 2 × 1 2, 1 7 14, ये आ गया 14। और अगर आप डी निकालना चाहते हैं, डी, तो ये मल्टीप्लाई और ये से, तो 2 × 1 2, 5 10 और 7 70। ये आप डायरेक्ट एक लाइन से निकाल सकते हैं, ये आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। 21 42 14 70 20। अगर कुछ किसी से कट रहा हो तो उस रेशियो को काट दीजिए। तो आपको जब भी डायरेक्ट ए और ई निकालना हो तो डायरेक्टली आप फर्स्ट पूरा स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई करो और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए और ई मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ए बी और सी लिखा हुआ है, सी डी और ई लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे रेशियो सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, सी, तो सी यहाँ पे भी कॉमन है। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 4, फिर 4 का इधर 8, फिर 4 का 3 12। अब 4 का 3 में हो चुका है तो 3 के बाद 5, 3 में 5 का, 3 से 6 का 18। ये सवाल का आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के अप्रोचेस से। वन मोर क्वेश्चन, अगर आपको लिखा हुआ a + b का कोई रेशियो दे रखा है, b + c कोई रेशियो दे रखा है और c + a दे रखा है, मान लो 6 7 और 9 दे रखा है, ये दो तरह के रेशियोज आपको गिवन है, तीन। तो आपको जब यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी होगी तो a + b b + c c, यहाँ पे देखो 2 बार a आ रहा है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 2a हो जाएगा, यानी 6 और 9 15। ये कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ा होगा फर्स्ट, तो 2a + b + c, और मैं बीच वाला माइनस कर दूँ, माइनस का b माइनस का c, तो बीच वाला माइनस कर दूंगा 7, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसे आगे यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो ये जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये दोनों जोड़ 6 7 13, और में से 9 माइनस करेंगे 4। 2c की बात करें, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ूंगा 7 और 9 16, और ये माइनस करूँगा 6 10 आ जाएगा। ये 2a का वैल्यू आ गया, ये 2b का, ये 2c का आ गया, ठीक है। अब देखो ये 2a कट गया, यहाँ से भी कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 4 2 5 का रेशियो आ गया ABC का डायरेक्ट।
ए बी सी का डायरेक्ट कितना गया 4 2 5 का रेशो ए बी सी का डायरेक्ट निकल आया 4 to 5 का रेशो। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा होता है ए अपॉन बी प्लस सी बराबर मान लो 3 लिखा होता है, 3/5 लिखा होता है, तो बी अपॉन ए प्लस सी लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, मान लीजिए 2/5 लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन है तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 3 और 5 8, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 5 7। अब इनके रेशियो को बैलेंस करिए, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई, 7 या 21, 7 बना 35, 8 दूनी 16, 8 5 40। फिर वहाँ से ए की वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू 40 कितनी होगी, 8 7 56, 56 से ए और बी की जोड़ कर निकाल लेंगे, ये तरीका हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 7 में। थैंक यू, टेक केयर।